नमस्कार, हेलो एंड वेलकम मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर आप लगातार मेरी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से, जहां बर्गनस्टॉक जो कि एक हाई अल्पाइन क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट है, इस मुल्क का सबसे बड़ा रिजॉर्ट। यहां 2 दिनों का पाथ टू पीस समिट जारी था। स्विट्ज़रलैंड इसकी मेज़बानी कर रहा था और इसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाएँ हुई कि कैसे इस युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है। पिछले आप देख सकते हैं पीछे ये खूबसूरत जो नज़ारा है, नीचे लेक ल्यूसन नज़र आता है यहाँ से। लेकिन ये है कि तमाम लोग आए ज़रूर, G7 के सारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए। जो बाइडेन नहीं आए, उनकी जगह कमला हैरिस आई जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजा, जैसे कि टर्की हों। इंडिया ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था, उन्होंने डिप्लोमेट को भेजा है, कूटनीतिज्ञ एम्बेसडर पवन कपूर को, जो इजराइल और रूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं। और उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत सिग्नेटरी नहीं होगा किसी भी ऐसे जॉइंट डॉक्यूमेंट में जो यहाँ से इमर्ज होता है। India's participation in the Summit on Peace in Ukraine, as well as in the preceding NSA political director level meetings based on Ukraine's peace formula, is in line with our clear and consistent approach that enduring peace can be achieved only through dialogue and diplomacy. We continue to believe that such a peace requires bringing together all stakeholders and a sincere and practical engagement between the two parties to the conflict. Accordingly, we will continue to engage with all stakeholders as well as the two parties to the conflict to contribute to all earnest efforts to achieve lasting peace in Ukraine. Our participation in this summit and continued engagement with all stakeholders is with a view to understanding different perspectives, approaches and options to find a way forward for a sustainable resolution of the conflict. In our view, only those options acceptable to both parties can lead to abiding peace. In line with this approach, we have decided to avoid association with the joint communique or any other document emerging from this summit. कि भारत का पोजीशन साफ है, इस शिखर वार्ता के लिए रूस को न्योता नहीं भेजा गया था। रूस इस कमरे में मौजूद नहीं है, तो ऐसे में भारत चाहता है कि सिर्फ वही डिसीजंस जो कि रूस और यूक्रेन दोनों को एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, वही डिसीजंस दरअसल शांति कायम करने में मदद कर सकती हैं। तो जब तक वैसे डिसीजंस ना हो और सारे स्टेक होल्डर्स कमरे में ना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ US लेड वेस्ट ही कमरे में हो और एक तरफा बयान दिए जा रहे हों, तब तक भारत इस तरह के किसी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन याद हो कि इस मीटिंग के पहले, क्योंकि इसकी जो बीज हैं वो बोए गए थे बाली G20 शिखर वार्ता में, और उसके बाद 4 लेवल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है 4 अलग अलग मुल्कों में, उसमें अजीत डोवल ने शिरकत की है। तो भारत ये कह रहा है, क्योंकि रूस के साथ परंपरागत रिश्ते हैं, भारत नहीं चाहता कि वो ऐसे पोजीशन में नज़र आए जहां रूस को लगे कि भारत एक कैंप का हिस्सा हो गया है। और भारत एक टाइट रोप बैलेंसिंग एक्ट भी लगातार करता है रूस और अमेरिका के बीच में। तो यहाँ अब ये साफ हो गया कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जिसकी उम्मीद शुरू में की जा रही थी कि शायद कोई ड्राफ्ट तैयार है, वैसा नहीं हो रहा है। और उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट निकलता भी है तो उसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं होगा। तो स्विट्ज़रलैंड से आज मैं यहाँ पर साइन ऑफ कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि आगे चलकर कम से कम कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर की दिशा में कदम उठाए जा सके पूरे दुनिया भर के मुल्कों की तरफ से, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध में जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई हैं वो ख़त्म हो सके और उसमें कोई नेगोशिएशंस हो सके फॉर पीस। What are you really expecting from the joint communique? Is there going to be a joint declaration? I think there will be one. What I'm expecting is that we will have in the future new friends and common partners like India. India is so important for us, and India is especially very important for Austria. India helped us to become free from the Soviet occupation. So my expectation is that now the Western world showed the states of Africa, the states of Asia or Latin America, that we are equal partners. But just one last question, because you've had a diplomatic representation from India here, Ambassador Pawan Kapoor. Yes. It's not a political representation. Yeah. India says till Russia is not in the room, they cannot come in. Yeah. Do you see that changing? I think it's a first step. It's a beginning. And I was thankful that the ambassador of India was here. Right. So are you hoping that Russia will come into negotiations eventually? Yeah, at the end it's necessary. At the end it's necessary. Thank you so much for speaking. Yeah.